यूजुअली OnePlus के स्मार्टफोन काफी प्रीमियम डिजाइन, स्टनिंग कैमरा और बेहतरीन डिस्प्ले के साथ आते हैं। एंड ये जो 1-2 मंथ्स आ रहे हैं, इसमें OnePlus का एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, विच इज OnePlus 13R। So first of all, let me tell you, OnePlus 13R is expected to launch globally along with OnePlus 13. So we can say कि डिजाइन वाइज थोड़ा सेम ही होने वाला है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे इसको इसके पुराने मॉडल यानी कि OnePlus 12R के साथ। OnePlus 13R is expected to launch with 6.7-inch AMOLED display, which is similar to OnePlus 12R, and आपको सेम 120Hz का रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिल सकती है। एंड लेट मी टेल यू, OnePlus 12R की डिस्प्ले काफी शानदार थी। यू कैन डू बिंज वॉचिंग, गेमिंग ऑन दिस, और डिस्प्ले वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। बट आई हैव अ ट्विस्ट ऑल्सो। रूमर्स का कहना यह भी है कि इस बार आपको OnePlus 13R में फ्लैट डिस्प्ले मिल सकती है। वेल, गेमर्स के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन क्या नॉर्मल यूजर इस फ्लैट डिस्प्ले डिजाइन को पसंद करेंगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर डिस्प्ले पार्ट हटाते हैं तो आई कैन से दैट यू विल हैव द सेम डिजाइन एज OnePlus 12R, व्हिच इज गुड। आई लाइक इट। So OnePlus 13R is expected to have Snapdragon 8 Gen 3 processor. Last year आपको OnePlus 12R में Snapdragon 8 Gen 2 processor मिला था, which is not a bad processor. But I think with new Snapdragon 8 Gen 3 processor, you would have more AI features in the device. One more thing I want to add on is that it is possible that the device will come up with latest Android OS, which is Android 15, and साथ ही में आपको Oxygen OS 15 भी pre-installed ही मिल सकता है। And we all know this new Oxygen OS has many AI features. So now all of this makes sense कि क्यों OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लेकर आ सकता है। और अब अगर रैम और रोम स्पेक्स की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम 8GB and 12GB रैम ऑप्शन विद 128, 256 and 512GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन। Now let's talk about the camera. OnePlus 13R is expected to have 50 megapixel primary lens with OIS support, means you can use this device for vlogging and videography as well. इसमें आपको 2x टेलीफोटो लेंस भी मिल सकता है, जो आपको OnePlus 12R में नहीं मिला था। अब रूमर्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप भी मिलेगा विद राउंड कैमरा मॉड्यूल, जो थोड़ा बम्पी भी होगा। बट इसके अलावा अभी कोई स्पेक्स लेंस रिलेटेड रूमर्स में नहीं है। सेल्फी की बात करें तो कई रूमर्स हैं कि आपको सेम टू सेम OnePlus 12R जैसा ही सेल्फी शूटर मिलने वाला है, विच मींस 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। So first of all, let me tell you, OnePlus 12R में आपको 5500 mAh की बैटरी जो थी वो मिली थी, which is a good battery. Easily एक दिन से ज्यादा आपका साथ निभा देती थी, एंड अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो अराउंड 2 दिन तक भी सपोर्ट कर देती थी। बट नए OnePlus 13R में आपको जो है 6000 या 6200 mAh की बैटरी जो है मिल सकती है, which is a good upgrade, क्योंकि with the Snapdragon 8 Gen 3 and many AI features आपको ज्यादा बैटरी रिक्वायर्ड होती ही है। सो वी कैन से कि लंबे गेमिंग सेशंस के लिए भी ये काफी सपोर्टिव स्मार्टफोन रहने वाला है। So OnePlus 13R is expected to have an optical fingerprint sensor, and let me tell you, usually ये सेंसर आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ ही मिलता है, बट इस बार आपको मिड बजट में आने वाले OnePlus 13R के साथ भी ये मिल सकता है। Also this time it is expected to have an IP68 rating, which is good, क्योंकि आपको लास्ट मॉडल में यानी कि OnePlus 12R के साथ में IP64 रेटिंग ही मिली थी। Now talking of price, we have rumors कि OnePlus 13R अराउंड 40 to 45,000 के प्राइस पॉइंट से शुरू हो सकता है, यानी बेस वेरिएंट आपको अराउंड इस प्राइस के अंदर जो है मिल सकता है। So these are the leaks and updates related to OnePlus 13R. If you are a OnePlus user or OnePlus fan and you are waiting for the new OnePlus 13R, then do let us know in the comment section. Do you think OnePlus 13R is a good upgrade? Is it worth buying or not? Well, I think इन सभी बातों का जवाब मैं इसके रिव्यू के साथ में ही आपको दे सकता हूँ। Until then, subscribe to Gadgets 360 and keep watching informative content like this. I am your host Harshit Arora, signing off. I'll see you in the next one.